ओके, लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास। तो केमिस्ट्री में अभी हम जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स होती है, उन बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे जो आइडियाज़ होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल बातें होती हैं, उनको पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि या तो कोई डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पे पहुंच गए, या फिर कोई लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यानी पाई बॉन्ड में पहुंच गए, या पाई बॉन्ड के किसी लोन पेयर के फॉर्म में आ गए। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो यहाँ से आगे अपन और अलग लेते हैं और पढ़ते हैं अलग अलग टर्म्स को। तो शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक में अपन पढ़ने वाले हैं यह है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी सही करते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जैसे मान लीजिए दो कोई एटम्स हैं, वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ए और बी। तो दोनों ए और बी जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा इसमें कि अगर मान लो बॉन्ड ब्रेक होता है, तब तो कोवेलेंट बॉन्ड में जिसके पास मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन मान लो हम कोई दूसरा एटम या रिएक्टेंट अटैक नहीं कर रहे हैं, मान लो रिएक्शन नहीं हो रही, उस टाइम की अगर बात करें, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला बॉन्ड में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, वो इस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम तो जारी रखेगा ना। मान लो ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करने से पहले भी क्या करेगा, वो खींचने का काम तो जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे बी है, बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एबिलिटी। तो बी का ज्यादा है, तो बी ए से जो शेड इलेक्ट्रॉन है बीच में, इनको बी खींचता रहेगा। तो खींचता रहेगा, तो ए पे मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ए पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। ये क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ओके, ये पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए से अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं? किसी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स, है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी कंपाउंड में नॉन रिएक्टिव स्टेट में भी इवन क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इन इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। इन कंपाउंड्स, देखो इसको अपन ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं कि इन कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in organic compounds, due to difference between electron negativity of atoms, or due to presence of double bond or lone pairs, electrons electron displace their locations. This effect
इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड, बहुत सारे पढ़ेंगे अपन, तो दीज डिफेक्ट्स, दीज डिस्प्लेसमेंट या फिर दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। ये कई तरह के होते हैं, आई इफेक्ट होता है, इंडक्शन इफेक्ट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, या फिर रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, कई तरह के इफेक्ट होते हैं। इन इफेक्ट्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं, उनकी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स है उनको समझते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिकों में विद्युत ऋणता में अंतर या फिर द्विबंध या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं। इस प्रभाव को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट भी बोलते हैं। आई फॉर इंडक्टिव, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है उनके बीच में, और किसी एक, मैं एग्जांपल लेता हूं सीधा, जैसे CH3 CH2 Cl, ये एक एग्जांपल है। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस CH2 Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इस CH2 से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अब ये CH2 क्या करेगा, क्या इस CH3 से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, है ना। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी क्रिएट होगी। क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ये CH3 से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो क्लोरीन ने खींचा तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव लिख सकते हैं अपन, इस CH2 पे डेल्टा कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पे जो पोलैरिटी क्रिएट होगी वो और कम होगी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, क्लोरीन ने इस कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन इस कार्बन पे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई उसकी वजह से ये क्या करेगा, अगले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो अगले कार्बन पे भी क्या होगा, कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसका क्या ले लिया, कोई डेल्टा डेल्टा प्लस ले लिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है पार्शियलिटी वो कम आएगी, उतनी नहीं आएगी जितनी इस कार्बन पे आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। लेकिन जितने ये दे रहा है और जितने ले रहा है उसका डिफरेंस कम है। ले तो बहुत ही कम रहा है, दे ज्यादा रहा है ना। तो ओवरऑल तो दाता ही है, ये दे ही रहा है, ले कम रहा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, ड्यू टू डिफरेंस in electron negativities when shared electron of sigma shared electron of when shared electron when shared electron of दो बार लिख दिया क्या, when shared electron of covalent bond shift
according to polarization, then this effect is called इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण सहसंयोजक बंध के सर्जित इलेक्ट्रॉन ध्रुवण के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रभाव को प्रेरण प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट जब होता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन गिवर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें पॉइंट ले लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक क्या होता है माइनस में आई इफेक्ट। दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट पाए जाते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। अब दोनों को पढ़ते हैं कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि अगर मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उससे चले जाते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस तरह का जो सब्सटेंस होगा, इस तरह का जो इफेक्ट होगा उस कंपाउंड का, वो क्या कहलाएगा? प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इफ जैसे इस वाले केस में ये कार्बन, यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका तो क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या दे रहा है? ये तो दे रहा है, चले जाओ मेरे से यहाँ से, तो ये तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। और जो लेता है उसको क्या बोलेंगे? उसका क्या है? माइनस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट तो वो होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर कर रहा है ना, उस कार्बन का या उस एटम का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, यदि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है ना। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द एटम है, जिसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? उसका माइनस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफ shared electron moves away from any atom or group of atoms, यानी ग्रुप यानी कोई मॉलिक्यूल हो गया, कोई एटम हो गया, यानी कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन कुछ एटम हो सकता है, या फिर कोई ग्रुप यानी कि COH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कुछ भी लगा हो सकता है, NO2 ग्रुप लगा हो सकता है। तो इफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम एनी एटम और ग्रुप, देन effect of group is called plus I effect। ठीक है, अगर मान लो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एटम या ग्रुप से दूर जाते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट है। और अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप या एटम के पास आते हैं तो वो क्या हो जाता है? माइनस आई इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, if shared electron moves towards the atom or group of atom, towards the atom or group of atoms, then effect of group is called माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट इस तरह से दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं एक आपको कुछ कंपाउंड्स और कुछ कंपाउंड्स दूंगा, कुछ ग्रुप्स दूंगा,
तो जिनके प्लस आई इफेक्ट, कुछ अलग कंपाउंड्स के प्लस आई इफेक्ट ही होते हैं और कुछ के माइनस आई इफेक्ट ही होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है ये ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहले लेते हैं ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट। तो ऐसे ग्रुप लेते हैं जिनका हमेशा क्या रहता है, प्लस आई इफेक्ट लेता है। जैसे इस ग्रुप में आते हैं आपका मिथाइल आ गया, जो CH3 ग्रुप अगर कहीं पे लगा हुआ है तो वो क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। या फिर CH3CH2 अगर मिथाइल इथाइल लगा रखे हैं तो वो क्या देंगे आपको, प्लस आई इफेक्ट देंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि इनसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो माइनस आई इफेक्ट वाले होंगे। तो ये जितने भी एल्किल ग्रुप होंगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये सारे क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट ही देते हैं। अब ग्रुप्स देते हैं जो माइनस आई इफेक्ट देते हैं, ग्रुप्स हैविंग माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट देने वाले जो ग्रुप्स है, कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप्स देखते हैं। जैसे नाइट्रो हो गया, NO2, ये माइनस आई इफेक्ट देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अगर मान लो कहीं पे हाइड्रोकार्बन पे ये लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, NO2 हो गया। या फिर साइनो ग्रुप हो गया, यानी कि साइनाइड CN, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, COOH, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। एस्टर हो गया, COOR, R यहाँ पे एल्किल ग्रुप होता है, तो COR जो है एस्टर, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। या फिर एरिलॉक्सी, एरिलॉक्सी क्या हो गया, OAR, इसको बोलते हैं एरिलॉक्सी। एरिलॉक्सी क्या है, ये इस तरह का कंपाउंड है। AR जो होता है, AR कहीं पे भी अपन लिखेंगे तो वो क्या है, एक्चुअली बेंजीन रिंग ही है, ठीक है ना, ये एरिल कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या है, OAR को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये एरिल कंपाउंड है OAR, ठीक है। तो ये इतने कंपाउंड जो है हमेशा क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रुप दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट, और ये ग्रुप क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट समझ में आया क्या है। जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ऑल एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो, ये हमेशा क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट ही दिखाएंगे। इसके अलावा ये जो दूसरे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या OAR, है ना, ये सारे कैसे दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाने, यानी कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे इनको, ये विड्रॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं ना, तो ये तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHL4, CHCl4, क्लोरोफॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखो शॉर्ट में EWG बोलते हैं, क्या, EWG, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को EDG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये याद रखना, एल्किल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और जितने भी ये नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर हो गया, OAR हो गया, ये सारे क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट और लिख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। ये नोट क्या कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, अब CH2 CH3 आगे और भी कार्बन हो सकते हैं, तो आगे कितने कार्बन तक हम ये इफेक्ट कंसिडर करते रहेंगे, है ना। तो इसमें भी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि जैसे जैसे चेन में हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन में आगे बढ़ते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होता रहता है। जैसे CH2 जो क्लोरीन से सीधा डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, उस पर तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा था, जो डायरेक्टली क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस कार्बन के आगे वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, उसके वाले पे और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, कम होता रहेगा। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर बढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन चेन पे इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। और एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि 1 2 3
3 कार्बन से आगे हम इंडक्टिव इफेक्ट को फिर कंसिडर नहीं करते हैं, है ना, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो एक नोट क्या कहता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम अवे, या फिर एज वी मूव ऑन, से देखो, एज वी मूव टूवर्ड्स हाइड्रोकार्बन चेन, टूवर्ड्स हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन है उस पे ऊपर मूव करते हैं, अवे फ्रॉम इंडक्टिव ग्रुप, अवे फ्रॉम इंडक्टिव ग्रुप, जो इंडक्टिव ग्रुप है उससे हम दूर, जैसे यहाँ पे था ना ये CH3 CH2 Cl, दूर मूव होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती रहती है। इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। और एक रूल क्या है कि आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, आफ्टर 3 कार्बन on hydrocarbon chain, carbon chain, inductive effect is considered negligible। ठीक है, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया। तो Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा डेल्टा प्लस, और इस पे 3 डेल्टा 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 प्लस। तो इसके बाद में हम इस पे नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, क्योंकि 3 से ज्यादा हो गया, चौथा कार्बन आ गया, तो यहाँ पे नो इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, यहां तक इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, सिग्निफिकेंट इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा अगर आगे चले जाते हैं तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रह जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ध्यान में रखना है हमें, ये बातें। क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका कि विच बॉन्ड इज मोर पोलर, विच बॉन्ड इज मोर पोलर, मोर पोलर यानी कि किसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे पोलैरिटी में एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, पहले में H3C हाइड्रोजन, जो CH4 होता है ना मैथेन, मैथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बी दे रखा है कोई H3CBr, CH3Br हो गया, तो कार्बन Br बॉन्ड इसमें। सी ऑप्शन दे रखा है H3CNH2, डी ऑप्शन दे रखा है H3C, अच्छा इसमें कंपैरिजन करना है अपन को, तो ऐसा नहीं दे रखा, इसमें देखो क्या दे रखा है हमें, हाँ दोनों में कंपेयर करना है, H3CH में और H3CBr में से, इन दोनों में से कौन पोलर होगा ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन है H3CNH2 एंड H3COH, इनमें से ज्यादा पोलर कौन सा होगा। सी ऑप्शन है, सी हो गया H3COH, H3COH और H3CSH, तो कौन सा इसमें ज्यादा पोलर होगा, कौन सा पोलर कम होगा, तो इसका आंसर बताइए। इसमें 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 कंपेयर करेंगे तो पोलैरिटी किस किस में ज्यादा होगी।
पोलैरिटी यानी कि ये आया ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेना, ऐसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किस में ज्यादा होगा? वही बॉन्ड पोलर ज्यादा होगा, है ना। इन दोनों में कौन होगा? इन दोनों में पोलर ज्यादा कौन होगा? सेकंड वाला होगा ना। तो ये हो जाएगा। इन दोनों में फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। देखो पोलैरिटी ज्यादा कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा ना नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली, तो ये ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में, इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा होता है सल्फर से, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है। तो जो पोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नोट, पोलैरिटी इज ग्रेटर फॉर इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन एटम्स इज मोर। ठीक है। नोट क्या है एक ये छोटा सा कि इफ एटम्स bonded together have large difference between electron negativities अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज में लार्ज डिफरेंस है, देन बॉन्ड विल बी मोर पोलर। बॉन्ड विल बी मोर पोलर। तो बॉन्ड क्या होगा? बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा। अगर जो एटम्स हमने बॉन्ड बनाया एटम्स में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ब्रोमीन कार्बन NH2 कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर, तो जिनमें पोलैरिटी ज्यादा किसमें होगी? जिसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। तो ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ, इन विच, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2 Br the inductive effect is expected to be the least मीन्स सबसे कम, है ना। तो इस ग्रुप में किस कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा? जो दे रखा है CH3 CH4 इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम किस कार्बन का होगा बताओ? CH2 का ही होगा। इसका होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। किस पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लगेगा? सर दोनों सेम लिखे हैं, CH3 CH2 CH3 वाले पे ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस ग्रुप से दूर बढ़ाएंगे हम, इधर जाएंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज नहीं होने लगता क्या? यही तो पढ़ा था हमने कि जैसे जैसे जो कोई अगर मान लो इंडक्टिव ग्रुप लगा रखा है तो उससे दूर बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो CH3 कार्बन पे, कार्बन ऑफ CH3 है ना, जो CH3 वाला कार्बन है लास्ट पे, उस पे क्या लगेगा? लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। कार्बन ऑफ CH3 विल हैव लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, दो तरह के इफेक्ट होते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट लिखा और हमने समझा, और इसके बाद में अपन को पढ़ना होता है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें हम प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट पढ़ते हैं। तो उसे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।